मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो भीम कुंड करके है। ये दोनों भीम कुंड मध्य प्रदेश में है। उसमें का एक भीम कुंड तो आज है और एक भीम कुंड नहीं है। एक जिस भीम कुंड की हम बात कर रहे हैं वो छतरपुर जिले में बाजना नाम के गांव के पास है। 70 किलोमीटर है छतरपुर। वहाँ क्या है, गुफा में एक कुंड है, मैंने कुंड है और वहाँ से गुफा शुरू होती है। इसका पानी इतना साफ है कि मछलियाँ जो तैर रही वो भी उसमें से दिखती है, लेकिन पानी जो है ब्लूइश कलर का है। इसको नील कुंड भी बोलते हैं। अब इसकी दो कथाएं हैं। एक कथा में तो ये है कि कुंती को, वो जब वनवास में थे तो कुंती को प्यास लगी, तो पानी नहीं था आसपास। तो भीम ने कहा, माँ आप चिंता नहीं करो, मैं अभी खोद देता हूँ। इसलिए उसने गदा ली और इतने जोर से प्रहार किया जमीन पर कि उसमें से पानी निकला। ये एक कथा है और उसमें पानी ये है। वैसे पन्ना जिले में एक पांडव प्रपात करके, पांडव फॉल या पांडव प्रपात, वो दिखाते हैं टूरिस्ट लोग। उन्होंने पांडव इस क्षेत्र में आए होंगे ऐसा लगता है। तो दूसरी कथा यह है कि भगवान विष्णु को बुलाने के लिए नारद बहुत दिनों से उनके दर्शन के अभिलाषी थे और उन्होंने गंधर्व किन्नर इन सारे लोगों को ले आए और उनका गायन किया, उस सरोवर के पास गायन किया। और वो जब भगवान विष्णु ऊपर आए तो उनके शरीर का जो रंग है नीला, वो नीला हो गया, ऐसा कहा जाता है। वो देखने लायक स्थान है और देखना चाहिए। ये छतरपुर के आसपास कोई आता है तो जरूर देखिए। दूसरा भीम कुंड रिजर्वायर जो है या बड़ा तालाब जो है, वो उसके बारे में बता रहा हूँ। आज जो बड़ा तालाब है भोपाल में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सन 1000 से 1055 तक धार में राजा भोज राज करते। अब राजा भोज का राज ठीक चल रहा था और राज करते करते 30 साल हो गए थे। तो उनको बुढ़ापे में, मैंने उम्र जैसे ढलने लगी वैसे उनको कुष्ठ रोग हो गए। और उस ज़माने में यह माना जाता कि कुष्ठ रोग उसको होता है जिसने पिछले जन्म में कोई पाप किए हो, उसी को होता है। तो ये हर बार कोई साधु सन्यासी आया, कोई वैद्य आया, तो उसको वो दिखाता अपना कुष्ठ रोग और ये कहता है कि ऐसा कुछ करिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसे मैंने 20-25 विद्वान आए होंगे, ये आए होंगे, लेकिन कोई उसका उपाय नहीं करता था। तो आखिर में एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन बहुत खर्चे का काम है। कहा हाँ भाई, खर्चा करने तैयार हैं, उसकी कोई बात नहीं। तो उनका तुम्हारा चीफ इंजीनियर होगा ना, उसको बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया कलिया को। कलिया नाम का एक गोंड था जो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। आपको यदि उसकी कारीगरी देखनी है कहीं, तो उज्जैन के पास एक कलिया देव पैलेस बना हुआ है। राजा वहाँ रुक नहीं सकता उज्जैन में रात को, ऐसा कहा जाता। तो राजा अपना मुकुट महाकाल पर रखकर और वहाँ कलिया देव पैलेस चला जाता था, तो वहाँ रुकता था। रात को राजा वहाँ नहीं रुकता, ये मानते हैं। तो वो कलिया देव पैलेस देखने से आपको कल्पना आ जाएगी तो किस उच्च कोटि का ये था, बिल्डर था या आर्किटेक्ट था। तो उसको बुलाया गया और उसको ये कहा बाबा जी ने कि तुम ऐसी कोई नदी ढूंढ लो जिसमें 365 प्रवाह मिलते हो। अब 365 प्रवाह मिलते हैं, ऐसी नदी ढूंढना है। तो अपना घोड़े पे बैठ के चल पड़ा वहाँ से होता होता वो मैंने भोपाल आज है, उसमें भोपाल था ही नहीं, वो आगे बढ़ता गया और वहाँ भोजपुर नाम की एक जगह है। मैंने भोजपुर भी नाम बाद में पढ़ा है, नाम शायद पहले कुछ और रहा होगा। वो बेतवा देखी उसने, और बेतवा देखी तो उसको लगाया ये नदी है तो पास से ही निकलती है बेतवा, बाकी इसमें कितने स्रोत आए होंगे ये देख लें। तो उन्होंने राजा को कहा कि ये स्थान ठीक है,
और इसके स्रोत हमको गिनने, इसलिए बारिश तक हमको समय लगता। तो बारिश का समय तो 10-15 लोगों की टीम उस तरफ, बस 10-15 लोगों की टीम इस तरफ, नदी के इस तरफ उस तरफ, ये नदी में कितने स्रोत मिलते हैं ये देखना, और वो लिखना भी थे कि कौन से गांव के पास कौन सा स्रोत मिलता है, कौन से गांव के पास कौन सा स्रोत मिलता है, ये सब। अब वो सब लिखा पढ़ी के काम हुए, और जब बारिश खत्म हुई, समाप्त हुई, तब पता यह पड़ा कि 365 स्रोत तो नहीं हो रहा है, 356 स्रोत जरूर हो रहा है, मैंने 9 स्रोत कम है। तो इसने बाबा जी से कहा कि ये स्थान अच्छा है, हम लोग राजधानी दूर नहीं है, धार से यहाँ आ सकते हैं, बिल्डिंग वर्क कर सकते हैं, आप बताइए करना क्या है। तो उन्होंने कहा पहले तुम एक नदी खोदो, उसको अपना नाम दो, और उसमें तुम 8 प्रवाह मिला दो। तो वो जो नदी उस समय खोदी गई है वो मैनमेड है, और उसका नाम कलिया के नाम से कलिया स्रोत पड़ा, जिसको आप कलिया स्रोत बोलते हैं। अब वो स्रोत कब से हो गई मालूम नहीं, बाकी कलिया स्रोत उसका मूल नाम है। और ये ले जाके उन्होंने जोड़ दी, इससे पहले भोजपुर नदी मैंने बेतवा पहुँचने से पहले उन्होंने जोड़ दी, मैंने 365 हो गए। उनका अब क्या करना है बताया, तो उन्होंने कहा वहाँ एक डैम बनाना है। अब वो डैम बनाना मैंने बहुत बड़ी बात थी, डैम बनेगा कैसे, क्या होगा। तो वहाँ देखा तो पथरीला इलाका है, और पत्थर आपस में जो ये किए हैं डिजाइन, ऐसा डिजाइन है उसका कि एक दूसरे में ऐसा फिट करके, आज भी आप कभी जाते हैं मैंने भोजपुर में वो दीवारें देखने मिल जाएगी, आप थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पत्थर कैसे जोड़े होंगे ये समझ में आएगा। डैम बन गया, फिर उन्होंने कहा एक शिव मंदिर भी यहाँ बनना चाहिए, इसलिए शिव मंदिर बन गया। अब वो पानी जो है सीहोर से लेकर तो भोजपुर, इतना बड़ा तालाब, इसलिए पहले लोग कहते थे ताल में ताल, भोपाल ताल, सब बाकी सब तले ही है। तो अब ये जो बड़ा तालाब आज भोपाल का बचा हुआ है वो उसका हिस्सा है, वो बड़ा तालाब, मैंने वो कितना बड़ा रहा हो, उसको भीमकुंड रिजर्वायर बोलते हैं। तो वो बन गया। अब वहाँ 2 छोटे द्वीप, माने फुटबॉल ग्राउंड होता है, हॉकी ग्राउंड होता है, उसमें 2 छोटे द्वीप और एक बड़ा द्वीप बना, और वो बड़ा द्वीप था मंडी द्वीप, जिसको हम मंडी द्वीप बोलते हैं, मंडी द्वीप बोलते हैं। और मेरा माथा हर बार ठनकता था कि जब कभी बरेली से या वहाँ से हम भोपाल आते थे तो मंडी द्वीप मिल जाता था। अब मंडी द्वीप माने क्या, द्वीप का कोई मतलब नहीं, दिया। और मंडी द्वीप यदि बोलते हैं तो मंडी द्वीप में तो पानी होना चाहिए, तो द्वीप है, नहीं तो क्या का द्वीप। तो ये उन्होंने वो बनाया, उनकी पूजा की, स्थापना की, भोजपुर में जो शिव मंदिर है उसकी स्थापना की। और उनका रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये मालूम नहीं, बाकी इतना सारा, इतनी सारी जल राशि जो है 500 साढ़े 500 साल वहाँ टिकी रही, वो वैसी की वैसी खड़ी थी। इस बीच में एक कहानी और बता दूँ आपको कि उस समय वहाँ एक जैन आचार्य आए हुए थे, मानतुंग सागर नहीं, मानतुंग आचार्य मानतुंग बोलते हैं। तो इनको क्या लगा पता नहीं, राजा भोज को उन्होंने कैद कर लिया और 48 तालों में बंद कर रखा। एक ताला, फिर दूसरा ताला, तीसरे फिर तीसरा, ऐसे 48 ताले लगाए थे। और उन्होंने उनसे कहा कि देखो मानतुंग स्वामी, आप यदि यहाँ से निकल सकते हो, कोई चमत्कार हो जाए, ये हो जाए, तो फिर हम सोचेंगे कि आप वास्तव में साधु पुरुष हो या सत्पुरुष हो। तो मानतुंग स्वामी ने वहाँ भक्तामर नाम का एक पाठ है, उसमें 48 श्लोक है। तो एक एक श्लोक के साथ एक एक ताला टूटता है, और वो 48 ताले तोड़कर मानतुंग जब बाहर आए तो उन्होंने भोजपुर में ही ये शिव मंदिर जहाँ है उसके कुछ अंतर पर, थोड़े से अंतर, आधा किलोमीटर अंतर पर एक बढ़िया जैन मंदिर बनवाया। अच्छा, मानतुंग स्वामी वहीं रहे, वहीं
उनको मैंने समाधिस्थ हुए, मतलब समाधि वहाँ बनी हुई है उनकी। अब ये जैन लोगों के लिए बड़ा तीर्थ स्थान है, इस कारण कि वहाँ भक्तांबर के रचयिता जो है उनका ये हुआ। अब हम आते हैं फिर से भीमकुंड पर। अब ये भीमकुंड यहाँ 550 साल खड़ा रहा, और होशंगाबाद में हुशंग शाह नाम का एक राजा ये आया, मुस्लिम बादशाह। तो उसने जब ये तालाब देखा पूरा, तो उसने कहा पागल हो गए हिंदू लोग, हमको तो हफ्ते में 1 दिन नहाना होता है, इतना ही पानी बहुत है। तो इन्होंने इतनी सारी ज़मीन रोक रखी है इस पानी के नीचे, तो इसको कुछ करना चाहिए, तो इसको तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ना चाहिए? तो 2.5 साल तोपे चलाकर उस डैम को तोड़ा गया, और वो पानी निकलने में 3 साल लगे हैं। और वो जो कीचड़ वाला पानी निकला है बाहर, तो उससे विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, ये 4 जिलों में वो सिल्ट जितना था, मिट्टी थी, वो फैल गई। और वो आज जो है व्हीट बेल्ट जो कहलाता है, बड़ा व्हीट बेल्ट वो है। तो ये अब डैम टूट गया। आज भी डैम के आसपास के जो वो डैम था, उसके आसपास जो है उसको तालाब परगना ऐसा पटवारी हल्कों में लिखा हुआ है, तालाब परगना। तो वहाँ तालाब था, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, कभी आप भोपाल आते हैं तो भोजपुर के दर्शन जरूर करें, और छतरपुर जाते हैं तो वहाँ के भीमकुंड के दर्शन करें। नमस्कार।